हाँ जी, देखिए पायरूवेट जो होता है ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट में बनता है, उसको अगर क्या मिल जाए, ऑक्सीजन यदि मिल जाए तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और क्रेब साइकिल पूरा करता है। ये पायरूवेट डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करता, एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में एंटर करता है। लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम में बदलने के लिए इसको क्या क्या करना पड़ता है वो समझिए ध्यान से। सबसे पहले इसको पीडीएच एंजाइम की प्रेजेंस में पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में बदलना पड़ता है। जैसे ही पायरूवेट एसिटाइल कोएंजाइम में बदलता है तो थायोलेज कोएंजाइम ए आके जुड़ता है और दो CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, अर्थात एक एक पायरूवेट से एक एक कार्बन बाहर निकलता है, कहने का मतलब। इस प्रकार दो कार्बन के दो मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में बनते हैं। आया समझ? इसी के साथ होता क्या है, दो NAD जो हैं उससे हमें मिलते हैं दो NADH/H+। ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम एक नाम देते हैं लिंकेज स्टेप। क्लियर है? लिंकेज स्टेप क्यों कहा? क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल दोनों को क्या करता है, लिंक करता है। और ये पूरी प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस से लेकर लिंकेज स्टेप तक अभी तक की कहाँ चल रही है, साइटोप्लाज्म में चल रही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये पीडीएस एंजाइम एक क्या है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, सिंगल एंजाइम नहीं है, पूरा कॉम्प्लेक्स होता है। 300 के आसपास एंजाइम इनमें पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सिस्टम था किसका, लिंकेज स्टेप का। अब जो एसिटाइल को एंजाइम है ये किस में घुस चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया में घुस रहा है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। इस माइटोकॉन्ड्रिया को मैं थोड़ा ठीक बना देता हूँ। ये क्या बना रहा हूँ मैं, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है बाहर से। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन होता है, आपको पता है। दो तीन सेल ऑर्गन ही होते हैं डबल मेम्ब्रेन। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। ये क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। अब देखिए ये पूरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये एसिटाइल को एंजाइम में क्या करता है, अंदर आ जाता है पायरूवेट से एसिटाइल को एंजाइम में बन के। क्लियर है? अब किसके साथ मिलके, एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सिट्रेट सिंथेज। एक एंजाइम लगता है सिट्रेट सिंथेज। एंजाइम को देखकर आइडिया हो जाना चाहिए कि आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब सिट्रेट सिंथेज तो ठीक है, लेकिन क्या मिला इसके साथ? इसके साथ देखिए एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल मिला जिसको नाम दिया जाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है OAA। ठीक है। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल इस एसिटाइल को एंजाइम के साथ मिलकर ये अंदर आ चुका है, ठीक है, मानिए आप। इसके साथ मिलकर क्या कर लेता है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है। उस 6 कार्बन के मॉलिक्यूल का नाम क्या रखेंगे? एंजाइम देखिए कौन सा है, सिट्रेट। सिंथेज यानी सिंथेसिस हो रहा है, तो यहाँ एंजाइम बनेगा सिट्रेट, सॉरी प्रोडक्ट बनेगा इसका सिट्रेट। क्लियर है यहाँ तक बात? कितने कार्बन का है सिट्रेट? 6 कार्बन का है। 6 कार्बन कहाँ से आए, दो तो एसिटाइल को एंजाइम ए के आ गए और 4 कहाँ से आ गए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से आ गए। क्लियर है? यहाँ क्या हुआ है, और यानी इस रिएक्शन के दौरान और क्या हुआ है, अकेला एंजाइम ही थोड़ी ना काम किया है।
एक तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है यहाँ पे इस अभिक्रिया में, और बाहर क्या निकला है, कोएंजाइम ए जैसा नाम यहाँ नहीं दिख रहा आपको, तो उसको निकाल दो बाहर, यानी थायोलेज कोएंजाइम ए बाहर निकल चुका है। आप बताएं ये कौन सा विटामिन है, कोएंजाइम ए कौन से विटामिन की तरह फंक्शन कर सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो सिट्रेट बना है अपना, ये सिट्रेट ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। ये जो सिट्रेट बना है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा अब, सिस एकोनिटेज में। किस में, सिस एकोनिटेज। बहुत आसान है, बस साथ साथ चलते रहे, आप ये ना देखें कि पीछे क्या हो गया आगे क्या हो गया। अब जहां है ना वो स्टेप जो मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ उसी को देखें आप, पीछे जो गया वो गया, उसको छोड़िए, दोबारा देख लेंगे हम। सिस एकोनिटेज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का। इसका मतलब आपके समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई है, किसमें, कार्बन में। यहां से निकल जाता है क्या, वाटर मॉलिक्यूल वापस, क्या रिलीज हो जाता है, H2O रिलीज हो जाता है वापस, ठीक है। फिर इससे बनता है आइसोसिट्रेट। क्या बनता है, आइसोसिट्रेट। ये अभिक्रिया क्या है, रिवर्सिबल है। इससे वापस क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट बनेगा, आइसोसिट्रेट बनेगा। ये आइसोसिट्रेट भी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का होता है। तो क्लियर है कि कोई CO2 वगैरह नहीं निकली होगी बाहर। ये जो H2O निकला था यहाँ वापस ऐड हो जाता है, H2O वापस ऐड हो जाता है, ठीक है। तो बोले क्या बनाया और क्या नहीं बनाया, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, सिट्रेट से सिस एकोनिटेज बनाया और एकोनिटेज एंजाइम रख दिया था यहाँ पे बस, ठीक है। कौन सा एंजाइम, एकोनिटेज एंजाइम, क्लियर है। और उससे सिस एकोनिटेज बना लिया एक बार, वापस सिस एकोनिटेज से एक बार जो वाटर निकाला था वो वापस जोड़ देंगे तो आइसोसिट्रेट बन जाएगा। इसीलिए कई बार आपको ये स्टेप नहीं दिखाई देगा क्रेब साइकिल में कई बुक्स में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सीधा वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं और वापस जोड़ देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा खास। फिर अगला स्टेप क्या होगा कि इस आइसोसिट्रेट से क्या बन जाएगा, एल्फा कीटो ग्लूटरेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, एल्फा कीटो ग्लूटारेट बन जाएगा। कितने कार्बन का होता है, तो ये होता है भाई साहब 5 कार्बन का। इसका मतलब यहाँ बड़ी गड़बड़ हुई है कोई, और क्या हुई है, CO2 को ऊपर नीचे किया है आप लोगों ने। तो हम करवा देंगे कि CO2 कहाँ गई, बाहर गई एक, CO2 बाहर निकल चुकी है। एंजाइम कौन सा आया है, तो एंजाइम को मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं, IDH आया है। IDH क्या है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज आया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्या बना है इसके दौरान, तो यहाँ देखिए 2 NAD प्लस, दो क्यों लिए हैं, क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल लेके चले थे हम, एसिटाइल सॉरी हाँ एसिटाइल को एंजाइम ए के और पाइरुवेट के भी। 2 NAD प्लस से 2 NADH ओब्लिक H प्लस मिल चुके हैं यहाँ पे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। तो सबसे पहली बार खुशी की बात है कि हमने क्या ले ली है, क्रेब्स साइकिल से एनर्जी ले ली है यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले एनर्जी नहीं मिली हमें, फर्स्ट टाइम मिली है, ध्यान रखें।
तो ये भी पूछे कोई कि फर्स्ट टाइम एनर्जी क्रेब साइकिल में यहाँ मिली है, वो पीछे वाली लिंकेज स्टेप की थी। फिर देखिए उसके बाद क्या होगा, 5 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, उससे क्या बनेगा, सॉरी, सक्सिनाइल को एंजाइम ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सक्सिनाइल को एंजाइम ए बन जाएगा। ठीक है, ये सक्सिनाइल को एंजाइम ए कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है। फिर गड़बड़ हो गई। ध्यान रखें पहली बार CO2 कहाँ रिलीज हो रही है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन रहा है उसमें रिलीज हो रही है। ठीक है ना, तो अब CO2 एक और निकालो, यहाँ पे सक्सिनाइल को एंजाइम में 4 कार्बन का है तो ये निकाल दिए एक CO2 दूसरी। क्लियर है, यहाँ हमने एक चीज जोड़ी है जिसको हम कहते हैं थायोलेज को एंजाइम ए, SH को एंजाइम ए। ठीक है, तभी तो देखिए ये कोएंजाइम ए लगा है, वरना कोएंजाइम ए कहाँ से लेके आए हम, तो यही है ये सिर्फ और सिर्फ। और CO2 बाहर निकाल दिए तभी तो 4 कार्बन बचे हैं। एंजाइम जो यहाँ पे आया है उसका नाम होता है अल्फा KDH, अल्फा KDH एंजाइम होता है। ठीक है, फिर क्या आया आगे, आपने एनर्जी फिर बना ली है, यहाँ 2 NAD से 2 NAD प्लस से 2 NADH ओब्लिक H प्लस बना लिए हैं, 2 NADH ओब्लिक H प्लस बना लिए हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं होगी शायद। तो ये दूसरी बार एनर्जी हमें मिल रही है, बढ़िया बात है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है ये कन्वर्ट होता है किसमें, सक्सिनेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट में। ध्यान रहे पहली बार CO2 कहाँ निकली है, पहली बार एनर्जी कहाँ मिली है, डिहाइड्रोजनेशन हुआ है या डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ हुआ है, ये सब ध्यान में रखें आप लोग। सक्सिनेट जो है ये एनर्जी सॉरी CO2 की कोई गड़बड़ कार्बन की कोई गड़बड़ नहीं करता है। कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का होता है, यानी उतने के उतने पड़े हैं, हमने एक भी कार्बन इसमें छेड़ा नहीं है। क्या निकाल दिया हमने, कोएंजाइम ए वाली चीज निकाल दी, देखिए आप लोग। तो ये कोएंजाइम ए बाहर फेंक देंगे वापस। किस फॉर्म में फेंकते हैं, थायोलेज कोएंजाइम SH, ये सीधा बॉन्ड होता है। फिर कोएंजाइम ए जो लिखते हैं ये लहराता हुआ बॉन्ड और ए लिखते हैं। ठीक है, एनर्जेटिक होता है ये एक्चुअल में। और क्या किया है आपने यहाँ पे, CO2 का तो कोई मामला ही नहीं है, एंजाइम जो लिया है उसको लिख देता हूं मैं। एंजाइम है यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, सिंथेटेज, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, ये एंजाइम आपने यूज किया है। यहाँ पे एक चीज और की है हमने, क्या, एनर्जी भी ली है। कैसी एनर्जी, यहाँ हम लोगों ने GTP से सॉरी GDP से क्या बना लिया है, GTP बना लिया है। 2 GTP बना लिए हैं, किससे, 2 GDP से। ठीक है, तो इस GDP से हमने 2 GTP बना ली हैं, कोई डाउट तो नहीं होगा शायद। फिर आगे देखिए, ये सक्सिनेट यहाँ इतना ही है बस। क्या किया है, कोएंजाइम में बाहर निकाल दिया है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज एंजाइम लिया था, सक्सिनाइल से हमने सक्सिनेट बना लिया है, 2 GTP प्राप्त कर ली है। तो ये जो स्टार लगा रहा हूं मैं यहाँ पे एनर्जी ली है हमने बस, यानी गेन हुआ एनर्जी का।
फिर आगे देखिए सक्सीनेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाता है आपके फ्यूमरेट में, किस में चला जाता है, फ्यूमरेट में बदल जाता है। फ्यूमरेट कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, इसका मतलब यहाँ भी CO2 का कोई लॉस नहीं हो रहा। यहाँ जो एंजाइम आएगा ये आएगा सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम को आप ध्यान रखें, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये जो एंजाइम आया है यहाँ और क्या काम होगा, यहाँ एक काम ये होगा कि एनर्जी फिर मिलेगी, किस रूप में मिलेगी, FAD से, FAD प्लस से हमें मिल जाएगा FADH2, FADH2 मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद इतना ही हुआ है, यहाँ और कुछ नहीं हुआ, कार्बन पूरे के पूरे हैं। फ्यूमरेट से मिलता है हमें मेलेट, फ्यूमरेट से क्या बनेगा, मेलेट बनेगा। ये जो मेलेट है ये बढ़ने के दौरान एनर्जी की यदि बात करें तो कोई चेंज नहीं आया है, एंजाइम आया है एक, उसको मैं लिख देता हूँ फ्यूमरेज। कौन सा, फ्यूमरेज एंजाइम आया है, फ्यूमरेज, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है यहाँ पे। क्लियर है। ये जो मेलेट बना है ये भी 4 ही कार्बन का है, ठीक है। इस मेलेट से वापस से एक चीज बन जाती है जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये लो, जहां से चले थे वहीं आ गए हैं वापस। चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे एक एंजाइम लगा है MDH। MDH मसाला नहीं है, मेलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, ठीक है। मेलेट डीहाइड्रोजिनेज है ये। यहाँ एनर्जी मिली है 2 NAD प्लस से 2 NADH ओब्लिक H प्लस, NADH ओब्लिक H प्लस, ये फिर एनर्जी मिली है हमें। यहाँ भी एनर्जी मिली है हमें, कितनी जगह मिली है टोटल, अब एनर्जी देखो आप। सबसे पहले यहाँ मिली थी, जो मिली है उसके मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो 2 NADH मिले हमें, फिर 2 NADH और मिले हमें, यानी 4 NADH हो गए। फिर NADH काउंट कर लेते हैं, फिर 2 NADH लास्ट में हमें और मिले, तो 6 तो NADH हो गए, ठीक है। 6 तो क्या हो गए, NADH ओब्लिक H प्लस हो गए। और क्या मिला हमें, 2 हमें GTP मिली हैं, तो क्या लिख देंगे, 2 GTP लिख देंगे। कौन से स्टेप में मिली है वो आपके सामने है। और 2 ही मिले हैं FADH2, या 2 लिखना भूल गया मैं, सॉरी। 2 FAD से 2 FADH2। क्लियर है। तो ये था क्रेब्स साइकिल।